नमस्कार छात्र व छात्राएं। कल हमने धुलाई वाली बंग महिला के बारे में कहानी का सारांश हमने देखे थे जो अधूरा था। आज हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनें। पहली अरे नाही जनेलू पैयाजी जहाँ मनई मकर नाये जाला, दूसरी भल्ला पैयाक जी काहे न जानित ले कहे के नाही तोहरे पंच के धर्म से चार दाही नहाय चुकी हुई, ऐसो हो सोमवारी और गहन धक्का धक्का लाग रहा था हूँ, तोहरे काशी जी नहाय गए ही रहे। पहले आवे जाए के तो सब औते जाता बटले बाटेन, फून यह साहित तो बिचारो विपद में न पड़ल बाटिली है। हम पंचा ही राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराये उतर लिह हो द पुनः चढ़ लिहा। दूसरी ऐसे कई दाई हम आवत रहे, एक मिली ओरो मोरे संगे रही दको ने टिसनिया पर अकर मलिकवा उतरे से की जरूरत हो ई है गड़िया खुली, अब भैया उगरा फाड़ नरियाई, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दही नाती काहे के खड़ी होई। पहली ऊ महेरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसके इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियाँ थी, एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पहले बाई नाही हे साहेबा सुनी तो कलकते ताई ले मसूलिया लेई, अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहने न फरागद के बदे उतर लेने। यानी चौथी स्त्री बोली, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो न किया गोइया। तीसरी, हम देखे रहेली हो मजे की टोपी दिहले रहने को। इसी प्रकार पहली स्त्री बोलती है, दूसरी स्त्री और तीसरी स्त्री आमने सामने बातचीत होती रहती है। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। यह बात तो आप भली कही, नाही भैया हम पंचे काही के केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितनी मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। इसी तरह एक दूसरी स्त्री है, वो बातचीत करने जा रही थी। जब इलाहाबाद गाड़ी निकली तब इलाहाबाद पहुँचते जो स्त्रियाँ थी और वो जो पुरुष थे उसमें आपस में बातचीत होने लगती है। कई जगह वो गाड़ी ठहरने लगती है और कई जगह से वहाँ से शुरू भी होती है। बंशीधर है वो स्त्रियों के साथ साथ बोलते हैं, फिरते हैं और ज्ञान गाथा बांटते भी हैं। कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासी से छीट की धुलाई
धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आँख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। इसी तरह ट्रेन में जब मुसाफिर होती है तब वहाँ से फरासी सिंध की धुलाई ओढ़े अकेली जो स्त्री बैठी थी, उन्होंने कभी कभी घूंघट उठाकर एक आँख निकालकर बंशीधर के सामने वो देख लेती थी। तब बंशीधर उसको देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि वो जो स्त्री थी उसको मालूम होता है कि वो भली है, मगर उसका आचरण है वो ठीक नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला कि भैया जो कहूँ बिना टिक्स के आवत होय तो ओकर का सजाई होला। अरे ओकाई नहीं, चाहत रहा कि मेहारूरू के तो बैठा दिहलेन अहुर अपुआ तहुन टिक्कस लेऊ के चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उनने खुल्लम खुल्ला कहा का बाबूजी कुछ हमरो साजा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किसी बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए ये बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बे टिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस ढुलाई वाली को आते देखा तो ही उन स्त्रियों की कही ले गई है। इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो इसी तरह गाड़ी जब इलाहाबाद पहुंचती है तो वहाँ बंशीधर के साथ साथ जो बुढ़ी स्त्री थी और एक जवान स्त्री थी। तो बुढ़िया स्त्री के जवान स्त्री के पास वो बिठाकर बंशीधर आगे चलता है। तो यहाँ बखेड़ा भी होता है। भद्र महिला भी थी और उसके पास बंशीधर ने वो बुढ़िया स्त्री को बिठाया था, उसको छोड़कर नहीं जाना। इस तरह वो गए तो उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद तो वहाँ बुढ़िया स्त्री नहीं थी। उसके पास 2 टिकट थे और टिकट लेकर वो चली गई। तो बंशीधर घबराए कि अब टिकट लेने के लिए बखेड़ा न होगा, क्योंकि वह स्त्री के पास तो 2 टिकट थे। उन्होंने देखा तो यहाँ स्त्री नहीं थी। इतने में तो थोड़ी देर के बाद ढुलाई वाली को आते देखा तो उन्होंने ये स्त्री को ऐसा कहा कि इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी ही हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो।
नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुग़ल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुग़ल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 2ढे दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारी तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सी सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था? तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बधुआ में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। लास्ट में मिर्ज़ापुर नहीं पण कलकत्ते के पास जो मुसलगर राय से उसका मित्र आया बंशीधर का, तो उन्होंने देखा कि वो बंशीधर भी बढ़िया प्रसन्न था। दोनों मित्रों आमने सामने मिले और प्रेम से बातचीत भी होने लगी। दोनों को हंसी का ठिकाना भी नहीं रहा। फिर अंत में लास्ट में वो अपनी अपनी बीबी को लेकर दोनों अपने अपने घर पहुँचे। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम धुलाई वाली बंग महिला के बारे में यहाँ कहानी पूर्ण करते हैं। अस्तु।